बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़ुबान। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा के लिए अब तो रुक जाओ, जबरी हुकूमत बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर जिस तरह भी चाहें आप इन दोनों जो हारे हुए जमातें और उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनको अगर मजबूर किया भी गया इकट्ठे होने का तो ये चल नहीं सकेंगे। चंद माह से ज़्यादा ये हुकूमत चल नहीं सकेगी, क्योंकि अवाम ने फ़ैसला कर लिया और 60 से 70% अवाम ने अपना जो वोट है वोट का इजहार कर दिया और जो फॉर्म 45 के ज़रिए तमाम हलकों में उसके सबूत भी मिलना शुरू हो गए हैं। पीटीआई के मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक उन्होंने बलूचिस्तान में 4 नशिस्तें जीती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 42 हैं, पंजाब में 115 हैं और सिंध में 16 नशिस्तें हैं। इतनी बड़ी सम्मिले के धांधली निशान छिन जाने के बावजूद, उम्मीदवारों की गिरफ्तारी के बावजूद, पार्टी कैद की गिरफ्तारी और सज़ाएँ देने के बावजूद, रंग बिरंगे इंतखाबी निशानात, जीतने वाले कैंडिडेट उनको मजबूरन जमातें छोड़ना पड़ा। ये सारे हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में जो अवाम ने पीटीआई को वोट दिया है, अब हमारे अदारों को भी चाहिए कि वो अवाम की जो आवाज़ है उस पर सरे तस्लीम खम करें और कोई ना कोई हल निकालें। ये मुल्क के लिए भी इसी में बेहतरी है और हमारी अस्करी क़यादत और जुडिशरी और तमाम अदारों की भी इसी में भलाई है। क्योंकि अगर आप लोगों ने ये मुसल्लत करने की कोशिश की तो इसके नतायज बहुत ही गंभीर होंगे और जिसे पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। सिंध की सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है कि तमाम जो जमातें हैं वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हो चुकी हैं और बशमूल पीर पगाड़ा साहब की क़यादत में सभी ने फैसला कर लिया है कि वो इस हुकूमत को नहीं मानेंगे, तो सिंध में भी पीपल्स पार्टी का चलना मुश्किल हो जाएगा। बलूचिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा ने तो ख़ास फैसला कर लिया है कि सभी कुछ करने के बावजूद कि वहाँ पर जो शुरू में सभी जो हमारे जो असम्बली के सहाफ़ी हैं और ये करने वाले सर्वे करने वाले इदारे हैं, तो जहाँ पर पॉपुलैरिटी एक जमात की 60 से 70% हो और बाकी जमातें 2-2, 3-3% हों, तो वहाँ पर तो जितनी भी ये धांधली करके कोई 10-12 नशिस्तें जो सूबाई की लेके गए हैं और 5-4 कौमी असम्बली की भी धांधली के साथ, तो नहीं तो ये हो ही नहीं सकता था। तो पूरे मुल्क में जो दुनिया के तकरीबन 50 से ज़ायद चैनल्स इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, पूरी दुनिया के 50 से ज़ायद चैनल जो आलमी मीडिया पाकिस्तान में आया था कि पाकिस्तान में इस दफ़ा बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जो कि पहले कभी भी इस तरह 2018 में भी इलेक्शन हुए, पहले भी इलेक्शन हुए, माना कि इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव किसी न किसी जमात की तरफ था तो वही जमात जीती है। लेकिन मैं अपनी इस बात पर फिर कायम हूँ कि 2018 के इलेक्शन में अगरचे ये बातें तो करते हैं कि इमरान खान को सपोर्ट थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी बाजवा साहब की मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ के साथ मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग थी, तो उस वक्त भी इमरान खान को 20 से 25 नशिस्तें हरवाई गई थी, जिसकी वाज़ह मैं सबूत के तौर पर ख्वाजा आसिफ जो हारा था उस वक्त भी उस्मान डार से 700-800 वोटों से हार रहा था, फिर उसे जिताया। उस इलेक्शन में भी 2018 के इलेक्शन में कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने
कि इमरान खान उसका मरहून मिन्नत रहे 20 से 25 नशिस्तें जनाबे वाला हरवाई थी, ना कि उसे जितवाई थी, क्योंकि उस वक्त वेव भी थी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इकट्ठे होने की वजह से अवाम उससे बदजन थे। तो अब तो अवाम ने फैसला कर लिया है इन दोनों जमातों का कि ये दोनों जमातें जो हैं इनको अवाम ने बुरी तरह से शिकस्त दे दी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पंजाब में जिस तरह पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट 10-12 हज़ार वोट लेने पर मजबूर हैं, कोई टिकट नहीं लेने वाला पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की करतूतों की वजह से अब मुस्लिम लीग नून ये बदकिस्मती होगी, बहरहाल ये मुल्क के लिए बदकिस्मती होगी कि एक बड़ी जमात उसका ये बुरा हाल हो रहा है। तो मुस्लिम लीग नून के जो समझ लें कि अच्छे अच्छे जितने भी सियासतदान थे, आपको पता ही है, शाहिद खाकान अब्बासी है, महताब अब्बासी है और जो मुफ्ता इस्माइल हैं, कई लोगों ने जमात छोड़ी क्यों है कि ये जो एक शरीफ ख़ानदान ने इसका समझ लें कि जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बेहतरीन जमात थी, इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। जो जरदारी ने जो पीपल्स पार्टी के साथ सलूक किया है, अब ये नवाज़ शरीफ ने जब भी खड़ा होने का वक्त आया है, मुल्क में रहने का वक्त आया है, जनरल बाजवा ने बताया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि 350 के करीब ये जायदादें हैं मियाँ नवाज शरीफ की बैरून मुल्क है। अब जिस शख्स की 300-350 जायदादें, ये जायदादें ऐसी जायदादें हैं जो कि एक जायदाद अरबों डॉलर की, करोड़ों अरबों डॉलर की है। तो ये मुल्क का जो ख़जाना जो है पाकिस्तान का इस तरह बैरून मुल्क लेके गए हैं। अब अगर ऐसे लोगों को हमारे अदारे सपोर्ट करेंगे तो ये कम से कम पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ही होगी। अब ये जो फैसला है ना कौम ने, तो ये 2022 में भी दे दिया था जब ज़मीनी इलेक्शन हुए थे 20 नशिस्तों पर, लेकिन उस वक्त नताइज तब्दील नहीं किए गए क्योंकि उनको पता था, एक तो नशिस्तें कम थी, एक उस वक्त उम्मीद नहीं थी कि पीटीआई जो है वो इतनी भारी मार्जिन से जीत जाएगी। उस वक्त भी यही तमाम जो हमारे जो दानिश्वर हैं और अपना ये चिड़िया वाले सेठी साहब के ये 15-16 नशिस्तें और गरीदा फ़रूकी जैसे साफ़ी ये दे रहे थे मुस्लिम लीग नून को 18-18, 19-19, तो इनकी तवक्कुआ से समझ लें कि बिल्कुल बरअक्स उस वक्त भी जो फैसला हुआ था वो उसका रिएक्शन ही आना है। अब जब उस वक्त 2022 में अवाम ने वोट दिया है भाई, अब अगर आपने मुश्किलात पेश की तो लेकिन अवाम ने तो फैसला कर लिया था। अवाम असल में इन दोनों जमातों से तंग आ चुकी थी। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये जिस तरह भी हमारी जो समझ लें कि जुडिशरी है या अपनी अस्करी क़यादत है, अगर इन्होंने मसलत करने की कोशिश की तो ये चल नहीं सकेंगे, क्योंकि अमेरिका ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो $6 बिलियन का कर्ज देना था पाकिस्तान को, जो किस्त देनी थी, मेरी इतलात के मुताबिक वो देने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि उस वक्त कमिटमेंट थी शफाफ इलेक्शन, इमरान खान ने भी कमिटमेंट की थी। अब जब उन लोगों को नज़र आ रहा है कि पीटीआई पाकिस्तान में इतनी पॉपुलर है और आने वाला जो दौर है वो इमरान खान का ही है, तो कोई बेवकूफ़ ही बैरून मुल्क में समझ के हुक्मरान होंगे जो इमरान खान के अगेंस्ट जाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत को अगर बनाने की कोशिश की गई तो ये चलने के काबिल नहीं होगी। तो दूसरी तरफ जो जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब तो वैसे ही बात बात पर मुकरने वाले खिलाड़ी हैं। आप लोगों को याद होगा कि पिछली दफ़ा भी जरदारी साहब ने कहा था कि जो वादे हैं ये कौन सा कुरान और हदीस होते हैं, कि भाई कुरान और हदीस में ही वादों के बारे में कहा गया कि वादे ही कुरान और हदीस ही तो हैं। तो जरदारी साहब जैसे जो सियासतदान है किसी वक्त भी ये फिर भी मुकर सकते हैं। तो इस वक्त कम से कम पाकिस्तान को एक इस्तेहकाम और समझ लें कि मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है, ना कि ये चूँ चूँ का जो मरबा बन गया है। अगर इस किस्म का जो फ़ैसले हुए तो जो बहुत ही मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगे। लाहौर में आपको पढ़ ही लिया होगा कि जो अलीम खां के मुकाबले में बुटर हैं,
उसने भी चैलेंज कर दिया है कि फार्म 45 मैं ले आता हूँ। तो अलीम खां को कहा गया आप भी फार्म 45 लेके आ जाएं, जो क्योंकि 60 से 70 हज़ार लीड से अलीम खां आ रहा है। अब ऐसे उम्मीदवारों को जाके अलीम खां हारा है फार्म 45 के मुताबिक, अपना मियाँ नवाज शरीफ 40-45 हज़ार से आ रहा है। इसीलिए तो नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म ना बनने का फ़ैसला किया है कि वो समझ गए हैं कि मैं अपनी दोनों नशिस्तें बहुत बुरी तरह हारा हूँ। अगर कल को मेरे कोई अगेंस्ट फैसला आ गया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। इस वक्त जो हमारे जो अदारे हैं उनको भी होश के नाखुन लेने चाहिए। अपना शेर अफजल मरवत के घर पर भी छापा मारा है और कई उम्मीदवारों को गिरफ़्तार करने की भी कोशिश की है। और लाहौर से एक उम्मीदवार हैं जो MNA के, उन्हें गिरफ़्तार भी किया है 9 मई के वाक़े पर। तो पहले तो हमारे जो अदारे हैं जो 9 मई के वाक़े पर, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि एक अच्छी तहकीकात कर ले। इसमें भी आपको 9 मई के वाक़े में भी आपको अपना ये वज़ीर आला मोहसिन नकवी जैसे लोग जो हैं वो इसके बेनिफिशरी मिलेंगे। और आमिर मीर जो है वज़ीर इत्तला, ये पंजाब गवर्नमेंट जो निगरान हुकूमत है इसमें मुकम्मल मुलव्वस होगी। क्यों? क्योंकि आप जब तहकीकात करेंगे तो GHQ और कोर कमांडर की जो CCTV है वो कहाँ गायब हो गई, अंदर CCTV कहाँ गायब हो गई है। अगर हमारे अदारे मुनसफाना तौर पर तहकीकात करें तो अब तो ये इमरान खान ने भी कह दिया है कि भाई तहकीकात करें, जो मुजरिम है उनको सज़ा दें। तो फैसला ये बहुत ही खुशाइंद है कि जो PTI ने किया है कि वो मक्का मॉडल की तरह पर अगर वो इक़्तिदार में आए तो वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। तो इस वक्त मिल बैठ कर मुल्क के तमाम मसाइल हल करने की ज़रूरत है। और जो मुल्क के मसाइल हैं ये इतनी तलखी में अगर तमाम जमातें इसी तरह तलखी में रहीं, एक दूसरे से बातें ना की, ये हमारा PTI वालों को भी मशवरा है, इमरान खान को भी मशवरा है कि वो बेहतरीन जो वैसे फ़ैसला कर रहे हैं कि फजल रहमान से बात शुरू की, आफ्ताब शेरपाव से और बलूचिस्तान की जमातों से, इसी तरह वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ भी बातें करें। और बात करके कम अज़ कम नए इंतखाबात की तरफ अगर बात जाती है तो उसे ले जाएं। ये कोई आखिरकार 4-6 माह में नए इलेक्शन होने ही होने हैं, उससे पहले कम अज़ कम माहौल को साजगार बना ले तो यही मुल्क के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।